आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मुल्क हिंदुस्तान रवां साल आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा की मुहिम भी जारी है। नाजरीन, आज आज़ादी की खुली फ़िज़ा में हम जो सांस ले रहे हैं वो कई कुर्बानियों का फल है और इन कुर्बानियों में मुस्लिम रहनुमा यानी उलमा का अहम किरदार रहा है। लेकिन उलमा की इन कुर्बानियों को भुला दिया गया है और तारीख़ में दफन कर दिया गया और उनकी कुर्बानियों को ना ही यौम आज़ादी और ना ही यौम जमहूरिया के मौके पर याद किया जाता है। नाजरीन, उलमा की कुर्बानियों में सर फहरिस्त नाम मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो एक अजीम आलिम दीन और मशहूर मुजाहिद आज़ादी और रेशमी रुमाल तहरीक के बानी थे। हिंदुस्तान की आज़ादी में मौलाना का किरदार इतना बड़ा है कि उसके बग़ैर हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी मुकम्मल नहीं होती। गांधी जी को महात्मा गांधी का खिताब जिस शख्सियत ने दिया था वो मौलाना हसन देवबंदी ही थे। मौलाना महमूद हसन देवबंदी बरेलवी में 1851 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लिया, जिसको 1857 के एक अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने कायम किया था। दारुल उलूम देवबंद के क़याम का मकसद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुजाहिदीन को तैयार करना था, जिसके अव्वलीन तालिब इल्म मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने इसको सच कर दिखाया। चुनांचे मौलाना ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद दारुल उलूम देवबंद में ही तदरीस के खिदमात अंजाम देते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। उन्होंने देवबंद के मदरसे को सिर्फ इल्म की जगह नहीं समझा, बल्कि वहाँ जंग आज़ादी 1857 ईस्वी के नुकसान की तलाफ़ी के लिए एक अंजुमन कायम की। महमूद हसन ने 1878 ईस्वी में समरतुत तरबिया के नाम से एक अंजुमन की तश्कील दी। जब दारुल उलूम देवबंद के तलबा व फारिग़ुत तहसील फज़ला की अक्सरियत इस अंजुमन से जुड़ने लगे तो अंग्रेज़ों ने इस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद 1909 में इस अंजुमन को जमीयतुल अंसार की शक्ल दे दी और इसकी बागडोर अपने शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी को दे दी। अंग्रेज़ों ने इस पर भी पाबंदी लगा दी तो फिर नवंबर 1913 में नज़ारतुल मारुफ के नाम से एक तीसरी तंजीम कायम की। मुसलसल की जाने वाली मेहनत अब रंग लाई थी। हज़ारों की तादाद में नौजवान आपसे जुड़ रहे थे। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मौलाना ने अब एक अजीम मंसूबा तैयार किया और उस वक्त के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को एतमाद में लिया और मंसूबे के मुताबिक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग के लिए हिंदुस्तान के बाहर एक अजीम फ़ौज का क़याम था, ताकि इन पर ख़ारिजी और दाखिली दोनों जानिब से हमला किया जा सके। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए रूस, जर्मनी, श्रीलंका और दूसरे ममालिक में वफूद भेजे और अपने शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफ़ग़ानिस्तान भेजा, ताकि वहाँ के हुकूमत के ताउन से सरहद पर फ़ौज खड़ी की जा सके। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दीगर उलमा के साथ काबुल पहुँचे और भारत के फ़ौज की बुनियाद डाली, जिसमें जर्मनी, अफ़ग़ानिस्तान का मुकम्मल ताउन हासिल था। चुनांचे एक अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया, जिसके सदर महेंद्र प्रताप सिंह, वज़ीर आज़म मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और वज़ीर ख़ारिजा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को बनाया गया। इस दौरान मौलाना हसन देवबंदी ने हिजाज़ का रुख किया ताकि तुर्की के खलीफा से इस जंग में मदद हासिल की जा सके। वहाँ उन्होंने तुर्की के वज़ीर जंग और वज़ीर बहरिया से मुलाकातें की और कई मुआहदे किए और उधर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सरहद पर मुजाहिद आज़ादी की फ़ौज बनाने में पेश कदमी कर रहे थे और ये सारे हालात एक रेशम के रुमाल पर लिखकर अपने उस्ताद गिरामी मौलाना हसन देवबंदी को हिजाज़ भेज दिया, मगर बदकिस्मती से वो रेशमी रुमाल अंग्रेज़ों के हाथों लग गया और अंग्रेज़ों के ऐवानों में एक ज़लज़ला फूट पड़ा।
انگریزوں نے حجاز میں مولانا محمود حسن دیوبندی کو گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء کو بھی گرفتار کیا اور سب کو یورپ کے مالٹا جیل بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے مولانا محمود حسن دیوبندی کو 3 سال اور 7 مہینے مالٹا کے جیل میں رکھا اور بہت سی اذیتیں دی۔ پھر آپ کو 8 جون 1920 میں رہا کر دیا گیا۔ جب آپ ممبئی کے بندرگاہ پر پہنچے تو ان کا خیر مقدم بڑے علماء اور سیاستدانوں نے کیا، جن میں عبدالباری فرنگی محلی، حافظ محمد احمد، کفایت اللہ دہلوی، شوکت علی اور مہاتما گاندھی شامل تھے۔ ان کی رہائی کو تحریک خلافت کے لیے ایک بہت بڑی امداد کے طور پر دیکھا گیا اور انہیں خلافت کمیٹی نے شیخ الہند ہندوستان کے رہنما کے خطاب سے نوازا۔ جب مولانا حسن دیوبندی جیل میں تھے تو ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء ہند کے نام سے تنظیم بنائی اور انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ مولانا نے اب اسی پلیٹ فارم کو اپناتے ہوئے آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا اور پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور انگریزوں کے خلاف دوبارہ لڑنے اور جنگ میں مصروف ہو گئے۔ محمود حسن نے جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس عام کی صدارت کی، جو نومبر 1920 کو دہلی میں منعقد ہوئی تھی۔ انہیں جمعیت کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس عہدے پر وہ کچھ دنوں ہی یعنی 30 نومبر اپنی وفات تک ہی خدمات انجام دے سکے۔ اجلاس عام 19 نومبر سے شروع ہو کر 3 دنوں پر محیط رہا اور محمود حسن کی صدارتی تقریر ان کے شاگرد شبیر احمد عثمانی نے بلند آواز سے پڑھی۔ محمود حسن نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کی وکالت کی اور کہا کہ اگر ہندو اور مسلمان متحد ہو جائیں تو آزادی حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ یہ آخری اجلاس تھا جس میں محمود حسن نے شرکت کی۔ اس طرح آزادی کی لڑائی نے انہیں کمزور کر دیا اور عمر کے ضعف تک پہنچ گئے۔ چنانچہ 30 نومبر 1920 عیسوی ہندوستان کا یہ عظیم مجاہد آزادی دہلی میں وفات پایا۔ مولانا کی تحریک اور دور اندیشی نے ملک کے تمام مذاہب کے افراد کو ایک جگہ جمع کیا اور آزادی کی امیدوں کو پروان چڑھایا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں ہمارے اسلاف کی ملک کی تئیں کی گئی قربانیوں کو یاد رکھیں اور آنے والی نسل نو تک اس تاریخ کو پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے، اور یوم آزادی، یوم جمہوریہ کے موقع پر مدارس اسلامیہ اور اسکولوں میں ان عناوین پر تقریری مقابلے ہوں۔ اس طرح اپنے اسلاف کی قربانیوں کو عوام اور بالخصوص ابنائے وطن تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب دیجیے مجھے محمد افضل کو اجازت، پھر ملاقات کرتے ہیں کسی اور مجاہد آزادی کی تاریخ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Thank you.